Assalamualaikum everyone, welcome to Learn by My Way Microsoft first lecture. Today's topic is Introduction to Microsoft Word. In this lecture, I will give you an idea about different component of Microsoft Word. So let's start with me. Firstly, मैं आपको Microsoft Word के बारे में बताती हूँ कि Microsoft Word है क्या है। Microsoft Word जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर किसी की विंडो में ये नहीं है तो वो क्रोम पे जाए और इसे इजीली इंस्टॉल कर ले, ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल होता तो आपने मुझे कमेंट सेशन में बताना है, मैं आपको इसका भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दूँगी। अभी अगर हमारी विंडो में ये है तो उसका प्रोसीजर मैं बताने लगी हूँ। आजकल के तो जितने भी लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और जितने भी पीसीज़ हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट ही ये इंस्टॉल होता है। तो अगर हमने इसको विंडो में एक्सेस करना है तो क्या करना है, हम लोगों ने अपने विंडो के सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है वर्ड। जी अभी मैंने W ही टाइप किया तो मेरा वर्ड की एप्लीकेशन आ गई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन करती हूँ। जब तक ये लोड हो रहा है तो फिर हम लोड होने के बाद अभी ये लोड हो चुका है और मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताती हूँ। जी अब देखें जी, ये होम जो है वो होम, अभी हम होम की स्क्रीन के ऊपर हैं तो इसी वजह से ये जो है होम, इसके थ्रू हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी मैं शॉर्टकट की भी आपको बता देती हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम Ctrl+N प्रेस करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक हो गया, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, जिस टाइप की आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी टेम्पलेट्स हैं। और अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो हम इस तरह ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। ओके अगर हम दोबारा इसकी विंडो में वापस जाते हैं तो फिर क्या देखते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी से किसी भी फाइल से या किसी भी फोल्डर से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो वर्क किया हुआ है वो ये है, मैं कहीं से भी जो है देखें यहाँ डॉक्यूमेंट से भी इसे ओपन कर सकती हूँ और अपने फोल्डर से भी इसको ओपन कर सकती हूँ। उसके अलावा इसमें इन्फोज़ हैं, ठीक है, कि ये मतलब इसके वर्जन्स के बारे में बताती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं। उसके बाद सेव है कि जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। सेव एज़ है हमारे पास। सेव एज़ क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने अपने एक डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सेव है, अगर उसमें कोई हमने एडिटिंग करनी है और एडिट करके हमने कोई डिफरेंट नेम देना है तो हम सेव एज़ करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी आपको। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फर्स्ट लेक्चर की तरफ और ये देखें जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट लेक्चर है और इसका हम लोग अभी हमने आउटर इंटरफेस देखे, अब हम इसके इनर इंटरफेस को देखते हुए इसके कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अब आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, लेटर्स के लिए, रिज्यूमर्स के लिए। ठीक हो गया। और इसमें बहुत कुछ और भी किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के। ठीक हो गया। ये हमारे स्पेल्स को चेक करता है, ग्रामर को चेक करता है, टेक्स्ट फॉन्ट, हम बहुत ही अच्छा जो है एक एलिगेंट लुक एंड फील बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। जैसा कि आप देखें, ये भी मैंने अभी आपके लिए जो मैंने लेक्चर रेडी किया है इसमें भी मैंने सारे का सारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए ही किया है। अब देखते हैं जी, अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके जी, तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को। मेजर्स कंपोनेंट जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं वो हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताती हूँ। यहाँ आप टॉप कॉर्नर पे जाएं और ये जो चीज़ है ना हमारे पास, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक हो गया। अब क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास एक सेव होता है, एक हमारे पास अंडू होता है, एक हमारे पास रीडू होता है और हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको ऊपर दोबारा बताती हूँ और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी बताती हूँ। पहले मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, जब आप अपना माउस को ड्रैग करेंगे तो वो भी आपको ऑप्शंस देगा। ये क्या शो कर रहा है, सेव। तो सेव के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, Ctrl+S की। उसके बाद ये देखें जी, अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट में ना कोई चेंजिंग की हुई है और ना ही हमने कोई नई चीज़ टाइप की है, तो हमारे पास अंडू और रीडू जो है वो ऑफ है। ठीक हो गया। इनके बारे में मैं नेक्स्ट ही आपको बताऊँगी, नेक्स्ट क्लासेस में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए Ctrl+Z यूज़ करते हैं और रीडू के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+Y यूज़ करते हैं। और ये जो है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है। हम अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा एलिगेंट वे में, इफ़ेक्टिव वे में बनाने के लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं। टाइपोग्राफिक असल में क्या है, जब हम अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। हमारे अभी तक फर्स्ट मेजर कंपोनेंट क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार। हम अपने यानी कि जो टूल बार है, जो एक्सेस टूल बार है, अब क्विक का मतलब क्या है,
ऐसी चीज़ जिसे हम इजीली असेस कर सकते हैं, तेज़ी से फास्टली असेस कर सकते हैं, तो हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब अपने तरीके से जो है उसको हम लोग हैंडल आउट कर सकते हैं, चेंज आउट कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें ईज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है, कस्टमाइजेबल असेस टूल बार है। जहाँ मैं माउस ड्रैग करूँगी फ़ौरन आपको उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। वो खुद बताएगा कि मेरा पर्पस क्या है, उस टूल का या उस की का क्या पर्पस है, वो खुद डिज़ाइन करेगा। आप देखें जी, यहाँ मैंने माउस को ड्रैग किया हुआ है और वो क्या कह रहा है, कस्टमाइजेबल असेस टूल बार। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बहुत से असेस टूल बार के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे अपने टूल बार के अंदर, क्विक असेस टूल बार के अंदर क्या एक चीज़ जो है वो ये भी करनी है कि मैं न्यू कर लूँ। ठीक हो गया, कि न्यू ऐड कर लूँ, कि मतलब मैं जब भी क्विकली अगर अपना नया डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे कहीं भी फाइल पे जाके न्यू को प्रेस ना करना पड़े। बिल्कुल मैं यहाँ पे आऊँ टॉप पे तो मैं इसको प्रेस करूँ तो मेरा फ़ौरन न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाए, जिस तरह अभी क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। तो अगर मैंने इसको ऑन करना है तो मैं इस वे में कर सकती हूँ। अगर मैंने इसे ऑफ़ करना है तो मैं यहाँ से जाके, मैंने अभी न्यू को ऑन किया था तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्टली जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का नेम। ठीक है, जो हमने अपनी फ़ाइल रखी हुई है, अपना फ़ोल्डर रखा हुआ है, उसका क्या नेम है वो हमारा यहाँ मेंशन होता है। असल में ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है। जस्ट लाइक एज दैट अभी मैंने ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया है, इसका मतलब है, इसका जो नेम है वो है लेक्चर 1। तो इट्स मीन डैट यहाँ पे आपको टॉप पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्या है, लेक्चर 1 है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक मिनिमाइज़, एक रिस्टोर्ड और एक हमारे पास क्लोज होता है। अब ये देखें जी, मिनिमाइज़, अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ करना मतलब छोटा कर देना। ये हमारे पास क्या है, मिनिमाइज़ का था। उसके बाद हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। अपनी विंडो को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं और हम इसे मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा भी कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज दैट अगर हम इसे क्लोज़ करते हैं तो ये क्लोज़ हो गया। अभी हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं और बाकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अभी तक इतना सा आपने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ हमारे पास क्या है, साइन इन है। साइन इन में हम क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अकाउंट के थ्रू जो है वो साइन अप करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपने करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। इसका प्रोसीजर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूँगी। ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजीनेस रह जाती है। ओके जी, साइन अप तक अब क्लियर हो गया। नेक्स्टली जो हम लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं कंपोनेंट, वो हमारे पास है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब इसका क्या काम है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को एक, आई थिंक सो मैं तो इसको कभी भी ऑफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप इसको ऑटो हाइड करना चाहते हैं, शो टैब्स यानी कि कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशंस भी करके दिखाती हूँ। जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक जो है वो देखें विंडो अपीयर हुई है, उसमें क्या है, ऑटो हाइड। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑटो हाइड हो गया। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर से जो मेरी चीज़ें हैं, मेरा टाइटल बार था, मेरा क्विक असेस टूल बार था, मेरा रिबन था, वो सब गायब हो गए हैं। ठीक है, अगर मैंने उन्हें वापस लाना है तो सेम दोबारा मैं उसी पे क्लिक करूँगी और मैं क्या करूँगी, मेरे शो टैब्स कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा रिबन शो हुआ है, मेरा टाइटल बार शो हुआ है और साथ में मेरा क्विक असेस टूल बार शो हुआ है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरा मतलब कि बाकी भी सारी चीज़ें जो है वो शो ऑफ हों, मतलब कि साथ में मेरी कमांड्स भी शो हों। तो मैं क्या कहूँगी, शो टैब एंड कमांड्स को सेलेक्ट कर लूँगी। तो फिर जैसे मेरा पहली चीज़ यानी कि विंडो थी, वैसी ही मेरी विंडो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद यानी कि नेक्स्टली हमारे पास है एक शेयर का ऑप्शन, यानी कि हम लोगों ने जब वेब के थ्रू कोई भी चीज़ शेयर आउट करनी होती है तो हम लोग इसको प्रेस करते हैं और अपना जो है वो अपनी फाइल को हम क्लाउड पे सेव भी कर लेते हैं और अपनी शेयर भी शेयर कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉक। क्या है, अब बात करते हैं रिबन की। ठीक हो गया। रिबन जो है वो हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस है जो असल में हमारे पास क्या होता है, हमारे टाइटल बार और हमारे क्विक असेस टूल बार के बाद में आती है चीज़ें। और इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं और वो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और वो 7 एलिमेंट ही असल में जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वे में और हमारे डॉक्यूमेंट की लुक एंड फील को बहुत अच्छा बनाते हैं। इसमें हमारे पास होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है,
रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, रिव्यू है। नेक्स्टली हमारे पास है हेल्प एंड शेयर बार। ओके जी, ये हेल्प है हमारे पास। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम लोग यहाँ पे हेल्प प्रेस करेंगे तो हम लोगों को ऑनलाइन हेल्प जो है वो मिल जाएगी। हम लोग को कुछ भी सर्च करते हैं, वो सर्च बार में यहाँ पे हम सर्च करते हैं जस्ट लाइक एज डिलीट अ पेज के बारे में मैं सर्च करती हूँ कि हाउ वी डिलीट अ पेज। तो ये देखिए मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट आया गया, इसके थ्रू जो है वो मैं कोई भी चीज़ अपनी जो है वो डिलीट कर सकती हूँ। इतना सा हेल्प में हमारी हेल्प हो जाती है ऑनलाइन, हम अपने अगर हम लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट से। तो उसके बाद नेक्स्टली दोबारा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि सर्च बार क्या होता है। यहाँ पे देखें टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ओके, इसकी शॉर्टकट की है Alt और Q हम प्रेस करेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक हम प्रिंट के बारे में पूछ लेते हैं या कोई भी चीज़ बारे में पूछ लेते हैं तो वो हमें सर्च बार में उसका सर्च रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करके हमें बता देता है इसके रेलिवेंट रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्टली हम ये देखें जी, यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपको, हमारे पास प्रिंटर है ही नहीं है, कोई प्रिंटर अटैच ही नहीं है, तो वो कैसे असेस करके हमें जो है वो बता सकता है। तो ये हमें एरर मैसेज आ रहा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इस सारे को हम लोग डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। ठीक हो गया, जस्ट लाइक देखें जी, ये हमारे पास ये है। इसमें हम फ़ॉन्ट्स का सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट्स कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर है कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि ये सारा का सारा रिबन का रिफ्लेक्शन है, ये रिबन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्टली बात करती हूँ मैं रूलर। जी, अब मैं आपको बताती हूँ रूलर के बारे में। रूलर क्या होता है, वाई वी यूज़ रूलर। रूलर अगर हम आम कहें तो हम स्केलाइज करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को रूलर या अपनी मतलब कि अपनी कॉपी के ऊपर लाइनिंग मार्जिन्स यूज़ करने के लिए रूलर यूज़ करते हैं। तो सेम एज इट इज़ डॉक्यूमेंट में भी इसका यही पर्पस है। ये जो रूलर है ये हमारे मार्जिन्स को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने के लिए टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के रूलर्स होते हैं, एक वर्टिकल रूलर्स होते हैं, वर्टिकल रूलर्स। ठीक हो गया, ये देखिएगा जी, ये हमारे पास वर्टिकल रूलर्स हैं और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्क्रॉल बार है। ठीक हो गया, स्क्रॉल बार भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जो कॉलम वाइज एक्ट करता है और एक हमारे पास जो होता है वो रो वाइज होता है। और अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो 100 में है, मतलब कि एग्जैक्ट विंडो के साइज़ के अंदर फिक्स्ड है। अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा करती हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ गया, ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल चीज़ है, हॉरिजेंटल जो है वो स्क्रॉलिंग आ गई। हम इसके थ्रू जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को हॉरिजेंटली स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू फ्रॉम राइट। डाउन तो नहीं कहेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू फ्रॉम राइट करने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। नेक्स्टली हमारे पास होता है स्टेटस बार। अब देखेंगे स्टेटस बार के लिए जो हमें स्टेटस बता रहा होता है, यहाँ पे ये हमारे पास ये सारा क्या है, हमारी विंडो का, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का स्टेटस बार है। ठीक हो गया, इसमें बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस हैं, टोटल जो है वो 290 वर्ड्स लिखे हुए हैं और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो इंग्लिश यूज़ हुई है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, हमें स्टेटस बार देता है। व्यू टूल बार क्या करता है कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं व्यू करने के। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास है रीड मोड। रीड मोड में हम आ जाते हैं तो हम लोगों ने जब भी अपनी रीडिंग करनी होती है, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ व्यू टूल बार के बारे में। तो ये देखें जी, मेरे पास कौन कौन से मोड है, रीड मोड है। अभी मैं रीड मोड में रह के जो है वो रीडिंग कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ भी जा सकती हूँ, अगर मैंने वापस आना है तो मैं वापस भी आ सकती हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये मेरे पास क्या है, प्रिंट लेआउट है। जो जिस लेआउट में हम रहते हैं वो हमारे पास प्रिंट लेआउट होता है, जिसमें हम वर्किंग भी करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना होता है तो बेस्ट मेथड होता है कि हम इन्हें प्रिंट लेआउट में ही रह के जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और नेक्स्ट हमारे पास होता है वेब लेआउट। अगर हमने इसको वेब में देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास वेब के लेआउट में इसने सारी प्रोसीजरिंग जो है वो हमें दिखाई हुई है। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ जूम इन एंड जूम आउट। अभी मैं इसको प्रिंट रिव्यू में प्रीव्यू में वापस लेके आती हूँ और जी देखिएगा जी, ये देखिएगा मैं अपने डॉक्यूमेंट को बहुत छोटा भी कर सकती हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकती हूँ। अब मेरा डॉक्यूमेंट बड़ा है, इसके साथ साथ मैं आपको रूलर का भी एक फ़ायदा बता देती हूँ, रूलर क्यों यूज़ होता है। अब देखें जी, ये मेरा रूलर है। ठीक है, इसने मेरे मार्जिन को सेट आउट किया हुआ है। अगर मैं अपने मार्जिन को ज़्यादा या कम करना चाहती हूँ तो मैं अभी देखती हूँ कि अगर मेरा कर्सर के ऊपर ये देखें जी,
और ये हमारे इंडेंट्स जो होते हैं ना, उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। ये मैं इसको ज़्यादा या कम बढ़ा सकती हूँ। ये देखिएगा पीछे, आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये आपको चेंजिंग नज़र आ रही हैं। ये चीज़ जो होती है, ये हमारे इंडेंट्स को सेट करने के लिए भी रूलर यूज़ होता है। उसके बाद हमारा रूलर जो है, ये देखिएगा जी, मैं अगर चाहती हूँ कि मैंने मार्जिन कम देना है, तो ये मेरे पेज के बिल्कुल इस तरह यानी कि कॉर्नर पे आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाए, मैं थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं देना। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अच्छा वाला मार्जिन दूँ, तो ये देखें जी, मैं मार्जिन, लेकिन आइडियल मार्जिन ही मैं दूँगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा मार्जिन भी जो है वो सेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो. If you have any question, then please mention into comment box.